वेलकम बैक अगेन बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। एज इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था एसिड के बारे में। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे बेस के बारे में। तो बेसेस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेस के बारे में ये चीज़ बताई गई थी कि जो भी सब्सटेंस बिटर होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और टच करने पे सोपी फील होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हमने बेस बताया। सही है। तो बेस के बारे में हम फुल डिटेल में लाइक इनकी प्रॉपर्टीज, इनको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, इस टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको बताया गया कि हैव बिटर टेस्ट। तो बताया कि बेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। उसके बाद फील स्लिपर टू और सोपी, ठीक ना। सोपी मतलब जैसा आप साबुन को टच करते हो, साबुन को टच करने पे जो आपको फील आता है वही फील यहाँ पर आपको बेस को भी टच करने में आता है। कोई भी आपके पास बेसिक सब्सटेंस होगा उसको टच करने पर आपको कैसा फील आएगा? सोपी फील आएगा, ठीक है। और ये स्लिपरी होते हैं, मतलब ये स्लिप से करते हैं। जब आप इनको टच करते हो तो आपको ऐसा लगेगा लाइक ये स्लिप कर रहे हैं। लाइक अगर आपने टाइल्स पे पानी डाल दिया है तो आपका पैर क्या करता है? स्लिप करता है। एज इट इज जो बेस होते हैं अगर आप उनको अपनी फिंगर्स के बीच में लेंगे तो वो स्लिपी फील होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लिटमस पेपर की तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बताया गया? रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्या करना हो, बिकम लेस बेसिक, अगर आपके पास कोई बेस है और अगर आपकी उसको कंसंट्रेशन कम करनी हो तो आप क्या करेंगे? उसमें एसिड को मिक्स कर देंगे। एसिड आप मिक्स करेंगे तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, एज इट इज वो न्यूट्रल की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। अब बेस में होता क्या है आइए जानते हैं। तो एस आर्हेनियस ने क्या बताया था? आर्हेनियस ने ये बताया था कि जो बेस होते हैं वो OH आयन कंटेन करते हैं। OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। OH माइनस आयन कंटेन करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं बेसेस होते हैं। एग्जांपल आपके सामने है NaOH। तो NaOH में क्या है? सोडियम। अगर आप इसको क्या करेंगे? सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, ये माइनस में और सोडियम प्लस में। तो यहाँ पर जो माइनस आप देख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन है तो NaOH क्या होगा? एक बेस होगा। एज इट इज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी क्या है? K प्लस एंड OH माइनस, इसका मतलब ये भी क्या है? एक बेस है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? एक बेस है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो सभी सब्सटेंस जिनमें OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो सब क्या बोले जाएंगे? बेस बोले जाएंगे। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है। नाउ वी विल क्लासीफाई द बेसिस। फर्स्ट जैसे हमने एसिड में किया था सेम हमको उसी तरह से इसमें भी क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल चेंज करते रहना है, बाकी सेम क्लासिफिकेशन एज इट इज आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन कैसे होता है? जब आप सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे वहां पर क्या होगा? कंपाउंड आयनिक हो जाएगा, यानी NaOH प्लस वाटर। जैसे इसको आप वाटर में लेके जाओगे सोडियम पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव में चले जाएंगे। एज इट इज KOH, अगर आप इसको देखेंगे तो K प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। तो ये होता है इनका आयोनाइजेशन। तो बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन पे मैंने 2 टाइप से इनको क्लासीफाई किया। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? जो टोटली आयोनाइज हो जाते हैं, जो टोटली आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये टोटली आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बीकर लेता हूँ, इस तरह से क्या ले रहा हूँ मैं? बीकर ले रहा हूँ और इसमें मान लीजिए मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया इस तरह से, ठीक है। और इसमें जब मैं वाटर मिक्स करूंगा तो इसमें क्या होगा? K प्लस और OH माइनस अलग अलग इस तरह से आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। K प्लस होगा कहीं पे, कहीं पर हाइड्रोक्साइड माइनस आयंस होगा। तो ये टोटली यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वाइल इन केस ऑफ वीक बेसेस, सेकेंड क्या है? वीक बेस। तो वीक बेस में क्या होता है? इनमें पार्शियली होते हैं। इनमें क्या होते हैं? पार्शियली आयोनाइज होते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे रहेंगे जो अमोनियम में चले जाएंगे और हाइड्रोक्साइड में चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे रह जाएंगे जो ये पूरा का पूरा इसी तरह से सब्सटेंस शो करेंगे। मतलब ये टोटली यहां पर, ठीक ना, आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे?
इनको क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। आफ्टर दैट वी विल क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर एसिडिटी। एसिड में आपने बेसिसिटी पढ़ी थी, तो बेस में क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी पढ़ेंगे। तो समझेंगे एसिडिटी का मतलब क्या है। एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, जो आपको बेस दिया गया है। तो फर्स्ट हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनो एसिडिक बेस। फर्स्ट क्या किया, मोनो एसिडिक बेस। मतलब मोनो का मतलब मैंने आपको बताया, मोनो का क्या मतलब होता है, वन। मोनो का मतलब वन, और एसिडिक का मतलब नंबर ऑफ OH आयंस। तो यहां पर NaOH में कितने OH आयंस हैं, एक OH आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक OH आयन है। तो अगर आप इसको डिवाइड इस तरह से पार्शियल क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, KOH, तो इसमें K प्लस और OH माइनस। तो देख रहे हैं एक OH आयन आ रहा है, कितना, एक OH आयन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस। मतलब एक हाइड्रोक्साइड आयन आया है, तो इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया, मोनो एसिडिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाई एसिडिक। डाई मतलब दो, तो डाई एसिडिक में आ जाएगा, डाई एसिडिक बेस में आपके दो OH आयंस निकलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस, इस तरह से 2OH माइनस आयंस में, तो दो हाइड्रोक्साइड आयन जाएंगे, तो आप क्या कह देंगे, डाई बेसिक एसिड, ठीक ना, डाई एसिडिक बेस बोल देंगे इसको, ठीक है। तो सेम जैसे आपने एसिड में क्लासिफाई किया था, सेम आपको वहां पे भी क्लासिफाई कर देना है। चेंज क्या है, वहां हाइड्रोजन आयन थे, यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफाई बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे। तो दो चीजें हैं इसमें भी, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं, जिनमें अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा होगा, जिनमें अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा होगा, मतलब हाई परसेंट ऑफ क्या, बेस, ठीक है, हाई परसेंट ऑफ बेस। अच्छा, आपने ध्यान दिया क्या, यहां पर एक टर्म यूज हुआ है एल्कलाई। क्या टर्म यूज हुआ है, एल्कलाई। इसका मीन क्या होता है, एल्कलाई भी बेस ही होते हैं, बट ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यानी जो बेस आपके वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेसिस है, उनको आपने क्या कह दिया, एल्कली टर्म दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल, ठीक ना, वाटर सॉल्युबल आपके ये यहां पर बेस हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। इनको आपने क्या टर्म दे दिया, एल्कलाई बोल दिया, ठीक है। तो एक है कॉन्सेंट्रेटेड, एक है डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें हाई परसेंटेज ऑफ बेस होगा, एंड डाइल्यूट का मतलब जिनमें लो परसेंट ऑफ बेस होगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन से हम कोरिलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, सो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि टेस्ट एंड टच। तो टेस्ट कैसा है, बिटर है, कड़वा है, ठीक है। और टच इनका कैसा होता है, सोपी। जैसे आप साबुन को टच करते हो ना, साबुन को टच करते हो ना, जो आपका नहाने वाला साबुन होता है, ठीक है, उसको जब आप टच करते हो तो कैसा फील आता है, जस्ट वही फील आपको यहाँ पे भी आएगा जब आप किसी बेस को टच करेंगे। नाउ वी विल सी एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स पे हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने बताया लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। लिटमस पेपर का कलर कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लेंगे, इसका कलर ये कैसा कर देंगे, पिंक कर देंगे। एंड लास्ट मैथिल ऑरेंज, उसको क्या कर देंगे, येलो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेस अपनी प्रॉपर्टी शो करता है इंडिकेटर्स पे। नाउ अब देखेंगे यहां पर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्या होता है। तो याद रखेंगे, यहां पर याद रखने वाला पॉइंट है कि अगर कोई मेटल बेस से रिएक्ट कर रहा है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और एक सॉल्ट बना लेगा। जैसे जिंक ने क्या किया, जिंक ने NaOH से रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, सॉल्ट Na2ZnO2, ठीक है। ये सॉल्ट बनाया और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। एज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है NaOH से, वाटर भी लिया गया है कुछ अमाउंट, तो यहां पर NaAlO2, ठीक है, ये सॉल्ट बन गया हमारे पास। और यहां पर सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉल्ट बन रहा है और क्या, हाइड्रोजन गैस अगेन इवॉल्व हो रही है। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम अगर बात करें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर टर्म दिया गया है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी,
इनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। पहले भी मैंने बताया है इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एसिडिक होगी। इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है तो वो प्रॉपर्टी कैसी करता है, बेस के जैसी रखता है, और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो प्रॉपर्टी कैसी रखेगा, एसिड की तरह रखेगा। सो कॉमन रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, ध्यान देंगे क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप ऐसा समझें कि ये क्या है, एसिड है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ एग्जांपल देखें, एग्जांपल में बताया गया है कि NaOH ये आपका क्या है, बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन है मतलब ये बेस है, और दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ऑक्साइड है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। सॉल्ट एंड वाटर बनाना है, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, अगेन CO2 दिया गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, CO2 क्या है, C क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ उसका ऑक्साइड है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। हो गया ना, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। आफ्टर दैट देखें इसमें क्या बताया है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, वही चीज आ गई, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। अच्छा, यहां पर जो मैंने एसिड यूज किए हैं वो मैंने वो यूज किए हैं जो आर्हेनियस ने बताए थे। आर्हेनियस ने बताया था एसिड वो होते हैं जो H+ आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है। तो यहां पर HCl है और H2SO4 है, बेस में मैंने ले लिया है NaOH और KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो अच्छा, यहां पर ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर, कॉमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते क्यों है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें वाटर फॉर्म होता है, इनमें क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है, और वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो न्यूट्रल होता है, तो बस उसी के नाम पे हमने रख दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी एक चीज है कि एसिड और बेस आपस में मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसके OH आयंस बेस के और एसिड के H+ आयंस आपस में कंबाइन होंगे, वाटर निकाल देंगे, बचा हुआ सॉल्ट बन जाएगा। तो इन केस ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl, ये देखिए वाटर अगर आप निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचा, NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, सही है। इन केस ऑफ H2SO4 यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एंड क्या बन जाएगा, वाटर H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हमने क्लासीफाई किया स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, तो स्ट्रेंथ में मैंने दो टाइप की बताई आपको, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, वाटर के में जैसे ही जाएं तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। फिर अगर हम वीक की बात करें तो वीक में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएंगे, ये सब वीक होंगे, यानी कि ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया है एसिडिटी ऑफ बेसिस, तो फिर से वही टर्म आ गया है एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस को हमको देखना है। तो मोनो एसिडिक मतलब एक उसमें OH आयन होगा, दिख रहा है यहाँ पर, देखें NaOH, जैसे ही आप इसको क्या करते हो, डिसोसिएट करोगे, क्या मिल जाएगा, Na+ एंड OH-, ठीक ना, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन। इट मीन्स ये क्या है, मोनो एसिडिक है, एक OH आयन दे रहा है। सेकेंड में देखें डाई एसिडिक, डाई एसिडिक बेरियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है, Ba2+, बेरियम 2+ में चला जाएगा और +2 OH- आयंस, दो हाइड्रोक्साइड आयन माइनस चले गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, डाई एसिडिक। फिर आ जाता है ट्राई एसिडिक, ट्राई एसिडिक में हमने देखना है 3 OH आयंस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर इसको आप जब आप डिसोसिएट करोगे ये क्या जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ एंड +3 OH-, यानी कि 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या एग्जांपल हो गया ट्राई एसिडिक का, तो ये क्या है, ट्राई एसिडिक बेस।
ठीक ना। चलो अब ध्यान देंगे प्रिपरेशन पे, ठीक है, कि अब हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स के बारे में क्या बताया गया कि जब मेटल की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा दोगे बेस बन जाएंगे। मेटल की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा देंगे, क्या बन जाएंगे, बेस। अभी अभी बताया कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो इजीली यहां पर क्या बन जाएंगे, बेस बन जाएंगे। तो क्या दे दिया गया है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, Na2O, क्या बनाएगा, Na2O। तो ये इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, तो ये क्या है, बेस है। यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, MgO, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द रिएक्टिव मेटल। अच्छा, रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में, एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है मेटल्स की, उनमें सबसे टॉप पे पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं आपके पास, देखिए इस तरह से, सोडियम है, ठीक ना, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनकी रिएक्शन आपने करानी है वाटर के साथ। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na यहाँ से ले लेंगे और OH इधर, तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। फिर देखें यहाँ से क्या बन जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में क्या है, कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इस तरह से आप बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहला किससे किया हमने, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, बेस बन गया, मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा है, बेसिक है। सेकेंड हमने क्या किया, हमने रिएक्टिव मेटल्स ली, मैंने क्या लिया, रिएक्टिव मेटल्स ली, जो आपकी ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर पाई जाती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इनकी रिएक्शन आप वाटर से करा दें तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो भी बेस होते हैं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्या है, सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड। तो सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड आपने लेने हैं और क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो सेम इन केस ऑफ जैसे आपने ऊपर किया वैसे इसमें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या बनेगा, NaOH, इसमें क्या बन जाएगा, KOH, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे अगेन क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ आपने मेटल देखनी है कौन सी है, और वाटर है तो हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, हो गया, ठीक है। इसके बाद बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देना, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिनमें 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो, दो मेटल एक दूसरे के आयंस को डिस्प्लेस कर दें और एक दूसरे के कंपाउंड में जाके उसका प्लेस ले लेते हैं। इसमें क्या है, आपने एक सॉल्ट सॉल्यूशन दिया गया है और एक बेस दिया गया है, तो बताया गया है कि बेसिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, अगर मुझे ये दिया है FeCl3, ठीक ना, तो Fe क्या होगा, पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, यहाँ Na+OH माइनस, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आयंस को एक्सचेंज कर दीजिए, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही बताया गया था कि आपने क्या करना है, और जितने भी आयंस हैं उनको आप चेंज कर दो, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो चेंज कर दो। तो Fe किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, तो ये क्या बना लेगा, FeOH का होल थ्राइस। थ्राइस क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl के साथ 3 में है, यानी आयरन किस स्टेट में है, 3 स्टेट में, +3 स्टेट में, ठीक ना। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, ये देखिए NaCl, ये देखिए क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल सॉल्ट बन गया, सही है। आगे देखें, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और क्या बताया गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस में होता है, क्लोरीन माइनस, अमोनियम है ना, तो ये प्लस में, हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में। फिर से आयन एक्सचेंज कर दीजिए, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला AlOH का होल थ्राइस। थ्राइस क्यों, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 3 में है, इसका मतलब एल्यूमिनियम किस स्टेट में है, +3 में है। फिर क्या बचा, अमोनियम क्लोराइड बचा, NH4Cl, वो अलग निकाल दीजिए, ये क्या आपका हो गया, नॉर्मल सॉल्ट हो गया, सिंपल है। तो यहाँ पर बेस कौन बन रहे हैं, ये देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है, बेस है, ठीक ना, बेसिक हाइड्रोक्साइड। आगे देखें, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, ठीक है, मेटल को आपने सल्फाइड्स में लेना है और क्या बनाना है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देना है। बहुत आसान सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, बस आपने मेटल लेनी है और ऑक्सीजन से, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा।
और जैसे ही मेटल ऑक्साइड बनेगा इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, सिंपल है। तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO और क्या सल्फर डिस्प्लेस हो गया, बाहर हो गया। इन केस ऑफ लेड सल्फाइड एंड ऑक्सीजन क्या होगा, लेड रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन से क्या बना लेगा PbO और क्या निकल जाएगा, अगेन सल्फर। कंप्लीट। तो इस तरह से हम यहां पर कर सकते हैं, इनको बैलेंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जितने हैं 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, ये भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहां पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था। पहला आपने एग्जाम्पल दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा दिया गया है जिंक नाइट्रेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ब्रेक हो जाता है इस तरह से, और जैसे ही आपका CaO बना, आपने देखा कि कैल्शियम क्या है, मेटल है, ऑक्साइड हो गया, तो मेटल का ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर शो करेगा, तो बेस ये हो गया। सेम इन केस ऑफ जिंक नाइट्रेट ZnO, इस पे फोकस करेंगे, मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेस हो जाएगा। इसके बाद जहां भी आपको नाइट्रेट दिखे, NO3 दिखे, समझ जाइए कौन सी गैस, NO2 गैस जरूर निकलेगी, ठीक है। और बाकी इसमें ऑक्सीजन बचेगी, वो निकल जाएगी। लास्ट आपने देखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो बहुत आसान है, अमोनिया की रिएक्शन आप वाटर से करा दीजिए, अमोनिया गैस को आप वाटर में, ठीक ना, उसे पास करा दीजिए, क्या बन जाएगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये माना जाता है कि ये एक वीक एल्कलाई है। वीक एल्कलाई है, इसका मतलब ये जल्दी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जबकि एल्कलाई का क्या टर्म होता है, एल्कलाई का टर्म का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी बेसेस वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, यहाँ पर जो अमोनिया होता है ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वाटर के साथ अब ये डिसॉल्व तो हो गया, डिसॉल्व होने के बाद ये क्या बना लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये वीक एल्कलाई होते हैं। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट आपने यूजेस देख लेने हैं कि बेस के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमको दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जो साबुन आप यूज करते हैं घर में नहाने के लिए, कपड़ों के लिए, उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, NaOH, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पर यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है, स्टमक डिसऑर्डर में। क्या होता है कि कभी कभी आपने एसिड बन जाती है, सुबह सुबह चाय पी ली, एसिड बन गया, या पूरे दिन खाली पेट रहे, एसिड बन गया, तो वहां पर क्या काम आ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक ना, MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। ये का इनो में भी आपके पाया जाता है। आपको होती है ना कि एसिडिटी हो गई, चलो इनो पी लेते हैं, तो इनो में भी होता है। आपका मिल्क होता है, मिल्क में भी होता है। कभी आपको एसिडिटी हो गई, आपने दूध पी लिया, तो दूध में क्या है, बेस है, MgOH का होल ट्वाइस है, तो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, H+ आयंस आपके जो पेट में, ठीक ना, स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। अब HCl में उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आपने खाना नहीं खाया, लेकिन ये तो बन रहा है ना, ये तो लगातार आपकी बॉडी में बन रहा है ना। तो ये जब कंसंट्रेशन इसकी हाई होने लगेगी, H+ आयंस ज़्यादा होने लगेंगे, तो आपको किसकी नीड है, OH- आयंस की। तो इसलिए आप टैबलेट्स भी लेते हो, उनमें भी ये पाया जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जाके H+ आयन से रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन कैसी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और जितना भी रहेगा सॉल्ट फॉर्म में आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। लास्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन रिमूव ग्रीस, ठीक ना, कपड़ों पे जो ग्रीस आपके लग जाती है, वहां पर आप किसका यूज कर रहे हैं हटाने के लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का। तो इस तरह से आपकी जनरल लाइफ में बेसिस का कितना इंपॉर्टेंस है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।